देखो ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो है आइडेंटिटी से रिलेटेड है टोटल। कि जैसे मान लो कोई आइडेंटिटी दिया हुआ है तो उस आइडेंटिटी को हम कैसे पहचानेंगे, किस आइडेंटिटी से कौन सा फॉर्मूला, कौन सा जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा, हम ये पहचानेंगे कि जो भी क्वेश्चन हमारा है वो किस आइडेंटिटी का उसमें यूज़ किया गया है। ठीक है ना, तो पहले सबसे मस्ट ये है कि ये पहचानो कि कौन सा आइडेंटिटी हम किस क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, जो भी उसका फार्मूला है वो याद होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है x+2 और x+2 दिया है यहाँ पे। तो इसको देखें क्या करेंगे, पहले हमको ये पहचाना है कि आइडेंटिटी कौन सा इसमें यूज़ किया गया है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें 5 का x+2 और x+2 ये क्वेश्चन है। ठीक, और हमको इसका प्रोडक्ट पता करना है और आइडेंटिटी के थ्रू पता करना है। तो पहले ये पहचानो कि इसमें कौन सा आइडेंटिटी इसमें यूज़ किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया, इसे कैसे पता करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा ही है, अगर फार्मूला याद है तीनों फार्मूला कौन कौन सा बताया गया था। एक था a+b², एक है a-b² और एक है a² - b²। ये 3 फार्मूला है ये। अगर तीनों फार्मूला का से रिलेटेड अगर कोई इसमें आ रहा है, जैसे a² + b² + 2ab, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जा रहा है a² + b² - 2ab, दूसरा हुआ, और ये हो रहा है a², फर्स्ट ब्रैकेट में a + b और सेकेंड ब्रैकेट में a - b। ये 3 फार्मूला है ये। अगर तीनों फार्मूला से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन इसमें है, बस हमको ये पहचानना है कि किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ किया गया। अगर ये पहचान लोगे तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला इसमें है x+2 और x+2। तो देखो बताओ इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज़ किया गया है। अगर हम इसको एक्सपेंडेंट फॉर्म में कर रहे हैं a + b को, तो इसको हम a + b लिख सकते हैं। हम a+b² क्या लिख सकते हैं, a + b को 2 बार लिख सकते हैं ना, तो a + b। ऐसे a - b को हम क्या कर सकते हैं, हम a - b का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a + b और a + b, 2 टाइम्स a + b लिख सकते हैं। और a² - b² का क्या हुआ, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b हो जाएगा और एक ब्रैकेट में a - b हो जाएगा। ये हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये पहचान लेना हमको, तो आराम से हम अपने आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं, आइडेंटिटी के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ पे दिया हुआ x+2 तो बताओ इस तीनों फार्मूला में कौन सा दिख रहा है कि उसमें उस आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है। तो आई थिंक फर्स्ट वाला हो रहा है ना, जिसे सेम नंबर है 2 बार लिखा हुआ है, सेम नंबर 2 टाइम्स सेम सिंबल, जैसे x+2 a + b दोनों में सेम नंबर है, यहाँ पे सेम वेरिएबल है, सेम कांस्टेंट है, और यहाँ पर भी देखो सेम वेरिएबल है, सेम कांस्टेंट, बीच में प्लस का भी है। यानी कौन सा फार्मूला दिख रहा है, ये हमारा दिख रहा है x+2 समझ में आ रहा है ना। जैसे हमको जैसे अब ये पता चलेगा कि उसमें किस आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है, एट वंस उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तुरंत उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो x+2 का होल स्क्वायर हुआ ये, यानी x+2 2 टाइम्स लिखा है, मतलब कि वी कैन राइट x+2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो x+2 का होल स्क्वायर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा। अब देखो x+2 का होल स्क्वायर मतलब इसको मान लें, x को a मान लो और इसको मान लें हम b, तो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। और a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो a मतलब यहाँ पे x है, तो x² और b मतलब क्या यहाँ पे है 2 है, ये हो गया +2 × a × b। तो ये हो जाएगा x² + 2 × 2 कितना हो जाएगा 2 × 2 मतलब 2 × 2, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में रहना, बस हमको आइडेंटिटी को पता करना है कि किसी भी क्वेश्चन में किस आइडेंटिटी का यूज हुआ है, ये बस हमको पता कर लेना है। ठीक है ना, जिसमें अगर हम कोई और क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें एक क्वेश्चन अगर ले रहे हैं, ये दिया हुआ है x² + 4x² + 4, x² + 4 है और फिर x² + 4 है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे अब बताओ इसमें तीनों में किस फार्मूला का इसमें यूज़ किया गया है। यहाँ पे a - b हो जाएगा, और ये हो रहा है तुम्हारा, एक में a + b हो रहा है और एक में a - b हो रहा है। अब बताओ इन तीनों में किसमें
कौन सा फॉर्मूला इसमें दिख रहा है, बोलो। अब देखो यहाँ पे अगर इसको a माने इसको b माने तो a प्लस बी हुआ, फिर यहाँ पे a प्लस बी और मतलब a प्लस बी दोनों में है ना, a प्लस बी मतलब क्या हुआ, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज़ किया गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर किया गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये a हम मान लिए और इसको मान लिए b का होल स्क्वायर, मतलब सेम नंबर दो ब्रैकेट में है तो सेम नंबर लिख उसको हम होल स्क्वायर कर लिए। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया हमारा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, तो ये a है, a मतलब एक्स स्क्वायर, तो a की जगह पूरा एक्स स्क्वायर है तो पूरे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, प्लस b में क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लिए, फिर प्लस 2 इंटू a कितना है एक्स स्क्वायर इंटू बी कितना है 4। अब एक्स स्क्वायर पर 2 मतलब कि हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 2 बार, तो ये कितना हो जाएगा एक्स पावर एड मल्टीप्लाई पावर 8 हो जाएगा तो एक्स पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8x स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेन चीज़ इसमें क्या है, मेन इसमें है पहचानना कि कौन सा किस में हमको किस क्वेश्चन में किस आइडेंटिटी का यूज़ करना है, ये अगर हम पहचान में आ गया तो क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये वाला दिया हुआ है, ये है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक ब्रैकेट में है, और एक में है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अब देखो सोचो कि तीनों में कौन सा इसमें आइडेंटिटी यूज़ किया गया है। अगर इस पूरे को हम a माने, देखो पहले ये देखो दोनों में सेम दिया हुआ है ना, देखो सेम टर्म है ना, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर 3x वाई स्क्वायर, दोनों में सेम टर्म है, तो यानी अगर इसको हम a माने और इसको b माने तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, फिर इसको a माने इसको b तो a माइनस, तो a माइनस बी दो बार दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, a माइनस बी दो बार है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसको पूरे को a माने हैं तो 3x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरा कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ ये। ठीक, अब सेम फॉर्मूला यूज करना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसमें a इसको माना गया है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो माइनस 2, ये 2 फार्मूला बाई डिफ़ॉल्ट है, ये हमेशा 2 ही रहेगा यहाँ पे, 2a ये की जगह क्या है 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू b की जगह पर है 2y स्क्वायर, यानी सोल्यूशन क्या हमारा हो जाएगा। अब 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर पावर 2 मतलब इसको हमको दो बार लिखना है, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 3 जा 9x पावर 2 x पावर 2 x पावर 4 y पावर 2 y पावर 2 y पावर 4, यानी हो जाएगा 9x पावर 4 y पावर 4 प्लस 2 2 जा 9y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 2 जा 12x स्क्वायर y पावर 2 y पावर 2 y पावर 4। ठीक है, मेन इसमें यह क्वेश्चन का बस थ्योरी जानना कि किस फॉर्मूला के इसमें कौन सा यूज किया गया। ठीक है, चलो एक और देखते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन है, इसमें केवल जो भी क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन देखो और उसके बाद क्वेश्चन में ये देखो कि उसमें किस आइडेंटिटी का यूज़ किया गया, जैसे ही पता चलेगा उस फॉर्मूला को अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम ये वाला क्वेश्चन करें h वाला, h दिया हुआ है 2aq माइनस bq और एक ब्रैकेट में 2aq प्लस bq। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज है, अब देखो एक ब्रैकेट में अगर इसको a माने b तो a b दोनों सेम नंबर है, लेकिन क्या है यहाँ पे ये a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है, तो कौन सा फॉर्मूला किया गया है a माइनस बी और a प्लस, तो कौन सा फॉर्मूला ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और a है तो a पावर 6 हो जाएगा माइनस b पावर 6। क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन इस तरह का एग्जांपल देखते हैं। इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें
एक क्वेश्चन मालूम ले लिए, वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक ब्रैकेट में है और वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है। अगर इसको हम ए माने, इसको बी, इसको ए माने, इसको बी माने, इसको ए माने, इसको बी माने, तो ये क्या हो रहा है, ए प्लस बी हो रहा है और ये क्या हो रहा है, ए माइनस बी। तो कौन सा फॉर्मूला हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इस पूरी का स्क्वायर करेंगे पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अभी हो जाएगा कितना, वाई स्क्वायर जेड पावर 4 माइनस एक्स पावर 4। कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहला काम हम क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का क्या करो, पहले हमको ये देखना है कि किस आइडेंटिटी का इसमें यूज किया गया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का टाइप देखो और फिर इसमें ये देख लेना है कि किस आइडेंटिटी का उसमें यूज किया गया है, और आइडेंटिटी पता चल जाएगा तो फिर उस आइडेंटिटी को उसमें अप्लाई कर लो, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट काम क्या है हमारा, उस आइडेंटिटी को पहचानना।